एयर होस्टेस अपनी माँ की गंभीर हालत वाली रिपोर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अचानक एक अनजान हाथ ने उसकी तरफ टिश्यू बढ़ाया। उसने सहज ही टिश्यू ले लिया और आंसू पोंछते हुए सामने वाले को धन्यवाद कहने के लिए उठी। लेकिन जैसे ही दोनों की नजरें मिली, वह हैरान रह गई। सामने खड़ा इंसान उसका हाई स्कूल का वही क्लासमेट था जो कभी उसे चुपचाप पसंद करता था। थोड़ी देर बातचीत के बाद लड़के को पता चला कि एयर होस्टेस की माँ की हालत बहुत गंभीर है और इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह उसकी आर्थिक मदद कर सकता है, लेकिन लड़की ने अपनी इज्जत और स्वाभिमान की वजह से मदद लेने से साफ मना कर दिया। मगर हकीकत इतनी आसान नहीं थी। माँ के इलाज का भारी खर्च देखकर वह मजबूर हो गई और डॉक्टरों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाने लगी। लेकिन अस्पताल के नियमों की वजह से डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सके। अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे न जुटा पाने की बेबसी में एयर होस्टेस टूट गई। उसके पैर जवाब दे गए और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसका वही पुराना क्लासमेट जो अब तक उसका पीछा कर रहा था, अपने असली रंग में आ गया। उसने लड़की के सामने एक अनुचित एग्रीमेंट रख दिया। उसने कहा, आज के बाद जब भी मैं बुलाऊंगा तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। माँ की जान बचाने के लिए लड़की मजबूर होकर मान गई। इसके बाद वह लड़का एयर होस्टेस को एक टीवी क्लब में ले गया, जहां उन्हें एक विदेशी लॉजिस्टिक कंपनी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना था। लेकिन इस डील का असली मालिक कोई और नहीं बल्कि उनका ही पुराना स्कूलमेट था। वही लड़का जो स्कूल के दिनों में एयर होस्टेस से दिल ही दिल में प्यार करता था। भीड़ में बैठा मालिक जैसे ही एयर होस्टेस को देखता है, तुरंत उसे पहचान लेता है। उसी समय के टीवी में एक पुराना गाना बजने लगता है। गाना सुनते ही मालिक अतीत की यादों में खो जाता है। स्कूल के दिनों में एयर होस्टेस पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ वह लड़का एक अनाथ था जिसे स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। एक दिन एयर होस्टेस ने उसे बचाया था। वह उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। उसकी इस छोटी सी मदद ने लड़के के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। बाद में एयर होस्टेस ने बाकी छात्रों को भगा दिया और नीचे बैठकर उसकी किताबें उठाने लगी। जाते वक्त गलती से उसका स्कूल आईडी कार्ड वहीं गिर गया। उस लड़के ने उस आईडी कार्ड को सालों तक अपने पास संभाल कर रखा। लेकिन आज जब उसने अपनी वही स्कूल वाली देवी को इस हालत में देखा तो उसके दिल में बसी उसकी मासूम छवि पूरी तरह टूट गई। अब आगे क्या होगा? क्या वह अपनी पहली मोहब्बत को इस हाल से बाहर निकालेगा या फिर यह मुलाकात एक नई कहानी की शुरुआत बनेगी?